Everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panecha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है अपनी 1300 प्लस कॉमन एरर्स की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम सारे के सारे एरर्स को थ्रू पार्सिंग एंड उनकी जो भी आपकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। बेसिकली हम यहाँ पर रूल्स को नहीं देखेंगे, हमारा मेन मोटो होगा कि उनके पीछे की हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को देखें, क्या उसका लॉजिक है। अब आपको पता ही है इंग्लिश क्या आपकी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपका क्या होता है, हम लॉजिकल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं ना। कभी भी आप लैंग्वेज में ऐसा ये नहीं होता कि हम वहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट सा रूल बना देंगे या फिर जैसा मैथमेटिक्स में करते हैं, या फिर ये कोई हमारी रॉकेट साइंस ही नहीं है, ठीक है ना। आप इस बात को समझें। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके एक डे वन से क्लासेस देखना शुरू करना, तब जाके आपको धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और जो सारी की सारी एरर्स है वो मैंने इस तरीके से अरेंज की हुई हैं, जैसे कि आपकी लैडर होती है ना, एक एक करके हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो इसी तरीके से आपकी सारी एरर्स हैं जिसमें हम एक एक करके सारी की सारी कड़ियों से जोड़ते जाएंगे। और आपका जो पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर है वो एक से लेके दो बार आपकी पूरी की पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज है आपका डे नंबर 31 एंड आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे एंड इससे पहले कि आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी, ठीक है ना। चलिए भाई, आज के सेशन को शुरू करेंगे एंड ये जो भी आपकी एरर्स, ये सारे सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका टीयर 1 के क्वेश्चंस हो चाहे टीयर 2 के हो, सारे के सारे इसमें मैंने क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी ये जो क्लासेस हैं सारे के सारे जो भी एग्जामिनेशन हैं आपके उनके लिए हेल्पफुल हैं। अब देखो, ये एग्जामिनेशन तो है ही सही, इसके अलावा आपका जो बैंकिंग के एग्जाम्स हो गया जैसे आईबीपीएस आरआरबी हो गया, इसके अलावा आपका एफकैट का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, सीडीएस का हो गया, तो इनमें जहाँ 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 पर आपकी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके लिए आपका ये कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसको एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक सेशंस नहीं देखे हैं तो आप एक सेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे कैसे चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है ना। खैर, आपका इसके अलावा वोकैब स्पेशल कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। डेली आपका 9:30 AM पर इसकी क्लास होती है, तो वो भी आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, वो आपकी यहाँ पर कराई जा रही हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके अलावा और सारी कई सारी क्लासेस हैं जो आपकी चल रही हैं, वो जाके आप देख लेना, ठीक है। जैसे आपकी मैथमेटिक्स की हो गई, स्टैटिक जी का प्रीमियम कोर्स हो गया, इसके अलावा आपका और भी कई सारी क्लासेस हैं जो आपकी डे बाय डे चलती रहती हैं, तो वो जाके आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तो वो सारी क्लासेस आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 421। क्या है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग, ठीक है। अब पहली बात यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपका एक होता है कैन और एक होता है मे, ठीक है ना। इन दोनों का क्या यूज़ होता है, आपकी क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना। अब इनका यूज़ किस लिए होता है, तो कैन का यूज़ जब भी हम करते हैं तो उसका मतलब होता है मैं वहाँ पर अपनी एबिलिटी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। कभी भी मुझे अपनी क्या करना होगा, एबिलिटी दिखानी होगी, तो मैं कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ करूँगा, तो कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है क्या। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई पॉसिबल कोई कोई काम कर सकता है, अगर उसे अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वहाँ पर भी मैं कैन का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो मे होता है ना, मे का यूज़ हम करते हैं कभी भी मुझे कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो, ठीक है ना। कभी भी मुझे क्या करना हो, कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, मे जो आपकी मॉडल वर्ब है उसका यूज़ कर लेता हूँ, क्लियर है। तो अब मैं एक बार सेंटेंस में देखता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो सेंस आ रहा है, इट कैन रेन दिस इवनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली सेंटेंस का जो आपका सेंस है वो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है, कि पॉसिबिलिटी का आ रहा है, कि ये पॉसिबिलिटी ही है ना कि आज इवनिंग में रेन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रेडियो, है ना। तो यहाँ पर आपका कैन का यूज़ होगा या मे का। इतनी सी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि मुझे यहाँ से कैन हटा देना होगा और मैं यहाँ पर मे का यूज़ कर लूँगा, ठीक है ना। अब एक बार हम इस पूरे सेंटेंस की पार्सिंग कर लेते हैं जिससे कि हमें और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाएँ। अच्छा, अब मैं हर क्वेश्चन में आपको इतना ज़्यादा टाइम क्यों देता हूँ, हर चीज़ को इतना एक्सप्लेन करता हूँ, पार्सिंग करता हूँ, इसलिए करता हूँ सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस अभी करोगे, जितनी ज़्यादा पार्सिंग अभी कर लोगे, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा ये जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे। एग्जामिनेशन में क्या होता है, कई सारे बच्चों को जब मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आप वहाँ पर पार्सिंग का यूज़ करोगे ना, तो आपको बिल्कुल देखते ही एरर समझ में आ जाएगी। और कई जगह जब हम ओनली पार्सिंग कर लेते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, ये चीज़ जो है आपकी मुझे खटक रही है और ये यहाँ पर आपकी गलत हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका पार्सिंग की इंपॉर्टेंस है। खैर, देखो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर अकॉर्डिंग थ्रू टू द रेडियो, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली रेडियो के अकॉर्डिंग ये आपका एक क्लॉज है। टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी प्रपोजिशन हो जाएगी, और रेडियो क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ बन जाएगा, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब ये जो इट है, इट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में ये जो मे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये मे क्या हो जाएगा, आपका मॉडल वर्ब हो जाएगी, है ना, क्लियर है। मे क्या हो जाएगा, आपकी मॉडल वर्ब हो जाएगी। इसके अलावा जो रेन है, रेन क्या हो जाएगा भाई, बोलो फटाफट से।
अब मुझे ज़रा आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या कि ये जो रेन है, रेन क्या है, और इसके अलावा दिस इवनिंग क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे तो मैं समझ जाऊँगा कि अभी तक जो लोगों को, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लास्ट 30 लेक्चर्स में, वो आप लोग चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे भी थोड़ी पता चलें कि आप लोगों की क्या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है ना। तो ये मैं ज़रा आप लोगों से जानना चाहूँगा यहाँ पर कि रेन क्या है आपका यहाँ पर और दिस इवनिंग क्या है, ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत ही ईजी है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको अगले सेशन में बता भी दूंगा, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए सब कुछ मेहनत भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपका एग्जामिनेशन और कोई तो लिखने जाएगा नहीं, ना मैं लिखने जाऊँगा ना ही आपका और कोई मेंटर लिखने जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन आपको ही देना है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि मैं आपसे भी मेहनत करवाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बैठा के यहाँ पे कथा से सुना दूंगा और फिर आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। खैर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 422। अच्छा, अब अपने पास क्या है यहाँ पर, ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन, ठीक है। तो हुआ क्या, बेसिकली बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से वो 5:30 वाली ट्रेन को कैच नहीं कर पाया। क्लियर है, ये अपना सेंस आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दो चीज़ें क्लियर करूँगा। यहाँ पर हमें देखो, बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम ऐड का यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें और इनका जो डिफरेंस है ना, वो समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये देखो, अब इन और एट जो प्रपोजिशंस है ना, इनका यूज़ आपका हम प्लेस के लिए भी करते हैं और टाइम के लिए भी करते हैं, तो ये बात भी है। तो मैं जो आपको यहाँ पर बातें बताने वाला हूँ, वो बातें आपकी प्लेस के लिए भी आपकी जो है वो वैलिड रहेंगी, और वो बातें आपकी पोजीशन के लिए भी वैलिड रहेंगी, ठीक है ना। प्लेस हो गया, चाहे टाइम हो गया, चाहे पोजीशन हो गई। क्लियर है। खैर अब जरा ध्यान से सुनना, कभी भी जब हम इनका यूज़ करते हैं ना, तो इनका यूज़ होता है हम जब किसी भी चीज़ को हम लीस्ट स्पेसिफिक करके बोलें, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ, लीस्ट स्पेसिफिक। इनका यूज़ हम कब करेंगे, जब जो मैं बात बोल रहा हूँ आपसे वो बात आपकी ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो। क्लियर है। और एट का यूज़ हम करते हैं मोस्ट स्पेसिफिक। क्लियर है। जब कोई भी बात मेरी, जैसे मेरी पोजीशन है या फिर मैं कोई प्लेस के बारे में बता रहा हूँ, तो वो प्लेस अगर आपका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, मैं उस प्लेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बता रहा हूँ आपको, तो वो हो जाएगा आपका, वहाँ पर मैं एट प्रपोजिशन का यूज़ कर लूँगा। अभी मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये लीस्ट स्पेसिफिक हो गया, मोस्ट स्पेसिफिक हो गया, तो इनके बीच में भी तो कुछ आएगा जो स्पेसिफिक होगा ओनली, है ना, जो कि मॉडरेट होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इन होता है आपका लीस्ट स्पेसिफिक, फिर आता है आपका मॉडरेट वाला स्पेसिफिक, यानी कि बस स्पेसिफिक है नॉर्मल सा, यानी लीस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये हो जाता है आपका ऑन, और फिर आपका जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो हो जाता है आपका एट। इतनी सी बात यहाँ पर आपको क्लियर हो पाई क्या। अच्छा, ये चीज़ें आप ना थोड़ी नोट भी कर लिया करो, इससे क्या होगा, आपको थोड़ी हेल्प मिल पाएगी, जिससे कि आप क्या बाद में रिवाइज करोगे ना, तो आप बस अपने नोट्स को एक बार देख लोगे और सारी चीज़ें आपको माइंड में स्ट्राइक होती जाएंगी, ठीक है ना। खैर अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर ऐड का एग्जांपल देना चाहूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक ऐड का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ऐड का एग्जांपल टाइम के रेफरेंस में देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ये जो सारी प्रपोजिशंस हैं, इनका यूज़ मैं टाइम के लिए भी करता हूँ और प्लेस के लिए भी करता हूँ, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ लेना। सबसे पहले मैं टाइम का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने बोला द मीटिंग will will start at 11 AM, ठीक है ना। तो मीटिंग आपकी कब स्टार्ट होगी, 11 AM को होगी। अब ये जो टाइम है आपका 11 AM का, ये स्पेसिफिक है कि नहीं है, बोलो मुझे। 11 AM आपका स्पेसिफिक है ना, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, मोस्ट स्पेसिफिक है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ कर लिया, एट प्रपोजिशन का यूज़ कर लिया। यहाँ पर अगर मैं इन प्रपोजिशन का यूज़ करता तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। और यहीं मैं आपको साथ के साथ इन की जो आपकी इन प्रपोजिशन है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, तो यहाँ पर आपका हो जाता द मीटिंग विल स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका सेम एज इट इज़ आप अपना सेंटेंस देख लेना, ठीक है ना। द मीटिंग विल स्टार्ट आपने ऐसा लिख लिया। इसके बाद में लेट्स से मैं बोलता हूँ इन 1 आवर, ठीक है ना। तो आपकी जो मीटिंग है वो 1 घंटे में शुरू होने वाली है। यहाँ पर आपका मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, बस मैंने ये बोल दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर क्या होगी, आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो आपके लेट्स से 40 मिनट्स के बाद भी मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, वो मीटिंग आपकी 50 मिनट्स के बाद भी स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पर आपकी कुछ भी स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, मतलब स्पेसिफिकेशन के नाम पर बहुत ही ज़्यादा लीस्ट स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दी है। क्लियर है। अब बात समझ में आ रही है क्या। ये बात तो हो गई आपकी टाइम को लेकर। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ प्लेस को लेकर, ठीक है ना। चलो इसको जरा मैं हटा देता हूँ, इन सारी चीज़ें आप जरा यहाँ पर पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इसको मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो
अब यहाँ पर प्लेस के रेफरेंस में, ठीक है ना, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ आई वॉज बॉर्न, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इन का एग्जांपल देता हूँ, तो इन ब्राज़ील। अब देखो ब्राज़ील क्या है अपना, बहुत बड़ा है ना, तो इस मैंने क्या बोला है कि मैं पैदा हुआ था ब्राज़ील में, लेकिन मैंने यहाँ पर जो प्लेस है उसे स्पेसिफाई किया ही नहीं। मैंने बस ये बताया ब्राज़ील में मैं पैदा हो गया, ब्राज़ील तो इतना बड़ा है, मैंने वहाँ पर ब्राज़ील का कोई जो आपका स्पेसिफिक प्लेस है ना वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो यहाँ पर मैं किसका यूज़ करूँगा, इनका यूज़ करता हूँ। कभी भी आप किसी कंट्री के लिए यूज़ करेंगे या फिर आप किसी बहुत ही बड़े प्लेस के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मैं इनका ही यूज़ करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि जब आपने पूरी कंट्री का नाम बोल दिया है इसका मतलब वहाँ पर आपने कोई चीज़ स्पेसिफाई करी ही नहीं, कोई पर्टिकुलर प्लेस तो स्पेसिफाई किया ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहीं मैं अगर ऐड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो लेट से मैं बोलता हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन लेट से, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वारंगल। आई वॉज बॉर्न इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है ना। तो अब मुझे आप बताएं यहाँ पर इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर होगी। अब देखो बेसिकली मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पर आपका जो तेलंगाना है ये मैंने बता दिया। अब लेट्स से इसके आगे मैं इंडिया भी लिख देता हूँ, तो इंडिया के अंदर आपका तेलंगाना आ गया, और तेलंगाना में भी मैं कहाँ पैदा हुआ, तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुआ, ठीक है। इस तरीके की मैंने अगर यहाँ पर बात बोली है तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्पेसिफाई कर दिया ना प्लेस को, तो यहाँ पर इनका यूज़ करना क्या करेक्ट होगा, नहीं होगा। यहाँ पर मैंने जब स्पेसिफिकेशन दे दी है तो यहाँ पर मैं कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करूँगा, तो एट प्रपोजिशन का यूज़ करूँगा। क्लियर है, अब बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, बताएं मुझे ज़रा। क्लियर हुई बातें, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल में देना चाहूँ, इसको जरा आप हटा देते हैं, अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक बार, ठीक है। ड्यू टू हैवी वर्क, अब बहुत ही ज़्यादा काम होने की वजह से, ठीक है, ड्यू टू यहाँ पर आपका क्या है, ड्यू बेसिकली आपके एक क्लॉज की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टू क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो वर्क है, ये वर्क क्या हो जाएगा आपका, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है, और ये हैवी क्या कर रहा है, इस वर्क को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये हैवी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा ये बात सभी को पता है ना, कभी भी आपकी कोई प्रपोजिशन आ जाए तो उस प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो पहला नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा वो आपका उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, या फिर आपका और क्या होता है भाई, सेमी वर्ब के जरा मुझे फॉर्म्स बताएं। हाँ इन्फिनेटिव। क्लियर है, तो इस तरीके से मैं जब भी आपसे चीज़ों को पूछूंगा तो आपको जहाँ भी बैठे हो, जो भी कर रहे हो वहाँ पे से आपको आंसर भी देना है, ठीक है। इससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी लेक्चर में। क्लियर है, खैर ये हो गया आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसके बाद में मैंने देखा इन अब अगेन अपना यहाँ पर एक प्रपोजिशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है प्रपोजिशन। फिर ये ऑफिस क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का पीओ बन जाएगा, ठीक है ना। पीओ पता है क्या होता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर आपका आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आई आया मेन सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, और वॉज क्या हो जाएगा, वॉज आपका यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, है ना। अनेबल क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। या आपकी वॉज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। इसके बाद में टू कैच। अब जरा मैं यहाँ पर आपके लिए दूसरे कलर का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैं ना सीधी सीधी पार्सिंग करता जा रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर एरर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टू कैच क्या हो जाएगा, टू प्लस का V1 है ना, ये क्या बन जाएगा अपना, इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये इन्फिनिटिव। अच्छा ये जो इन्फिनिटिव्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके सेमी वर्ब्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं वर्ब का जो फंक्शन है वो तो छुपा हुआ होगा। अब आपको पता है वर्ब क्या करता है, अपने साथ में एक ना एक ऑब्जेक्ट लेके चलता है, तो इन्फिनिटिव भी क्या करेगा, अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेने की ये प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि ये है तो सही वर्ब, सेमी वर्ब ही। इसके अंदर खून किसका है, वर्ब का ही है। क्लियर है, तो ये जो अब मैंने पूछा टू कैच वॉट, तो इसने वॉट का आंसर क्या दे दिया, द 5:30 ट्रेन। ये जो 5:30 ट्रेन है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये अपना ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बन जाएगा, है ना। जहाँ पर आपका ये जो ट्रेन है बेसिकली ये आपका बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। 5:30 ये क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है इस ट्रेन को, कौन सी वाली ट्रेन है, तो 5:30 वाली ट्रेन है, तो ये इसका अपना क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, जो ऑफिस है आपका, ड्यू टू हैवी वर्क
इन द ऑफिस, यानी कि ऑफिस क्या है अब आपका स्पेसिफाई है कि नहीं है। ऑफिस आपका स्पेसिफिक है ना, आपको पता होगा ऑफिस में आपकी जो लोकेशन है मैं आपको स्पेसिफिक दे रहा हूँ। ऑफिस आपका एक स्पेसिफिक लोकेशन है, क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या। और कभी भी हम स्पेसिफिक पोजीशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपकी इन प्रपोजिशन हटके किसका यूज़ हो जाएगा, एट प्रपोजिशन का यूज़ हो जाएगा। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या। अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्यों खोल दिया है और हर चीज़ क्यों इतनी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करी, सो दैट आप अब से आगे से कहीं भी आप कोई ऐसी एरर दिख जाए या फिर आपको ऐसी चीज़ें दिख जाए तो वहाँ पर आपको कोई भी संकोच ना हो अपनी एरर ढूंढने में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, हर चीज़ के लिए इतना मैं टाइम देता हूँ अपना और हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, इसी वजह से। खैर, इस चीज़ को आप समझें और इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लिया करो अगर चीज़ें आपको थोड़ी सी रिवाइज करने में आसानी चाहिए है तो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 433 देखें, 423 देखेंगे। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months, ठीक है ना। तो हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर, अब एक एक करके हम क्या करते हैं यहाँ पर पार्सिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना आप इस चीज़ को। हरी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में वॉज क्या हो जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अपॉइंटेड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। इसके बाद में लीडर क्या हो जाएगा, आपका लीडर बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद में ऑफ क्या होगा, ऑफ यहाँ पर आपकी प्रपोजिशन बनेगी। अब मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ मेरे वर्ड्स पे, अब आप ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। देखो अब इसके ऑफ का प्रपोजिशन, ये ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। अब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका पीओ बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ये ऑफ अगेन आ गया, ये आपका अगेन प्रपोजिशन हो गया। फिर ये जो यंग सोशल वर्कर्स है ना, इसमें आपका वर्कर्स क्या बनेगा, वर्कर्स आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। सोशल क्या कर रहा है, वर्कर्स को क्वालिफाई कर रहा है, या फिर अगर अगर आप इन्हें क्या करते हो कंपाउंड नाउन की तरह भी ले लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सोशल का काम होगा वो एडजेक्टिव का ही रहेगा, ठीक है। और फिर जो यंग है ये अगेन अपने सोशल वर्कर्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन अपना एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जो दैट है, अब आपको समझना यहाँ पर ये है कि ये जो दैट है, ये दैट रेफर किसको करना चाह रहा है। अगर आपने रूल्स रट्टे बैठा रखे हैं ना, तो इस टाइप का सेंटेंस तो आपसे होने से रहा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपने रूल्स रट्टे बैठाए हुए हैं तो आप मुझे ज़रा एक बात बताएं, यहाँ पर आपको कहाँ एरर दिख रही है। तो अब बात को समझना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दैट को छोड़ देता हूँ। इसके बाद में अपना हैव क्या हो जाएगा, हैव अपना बन जाएगा यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो एक्सेप्टेड है वो मेन वर्ब हो जाएगी। टू हेल्प क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, अपना कंजंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलप आपका अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। टू हेल्प ये इन्फिनेटिव बन के क्या बन जाएगा, देखो ये है क्या अपना इन्फिनेटिव है और इसका जो काम होगा वो ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है ना। और आपको पता ही है एंड क्या होता है, अपना एक तरीके से चीज़ों को बैलेंस करता है। अगर यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो यहाँ पर भी आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो डेवलप है, ये डेवलप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बेसिकली क्या बात हो रही है, अच्छा ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, ये अपना बेसिकली यहाँ पर वर्ब बनेगी, ठीक है ना। क्या बनेगी, वर्ब बनेगी, मेन वर्ब। क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक्सेप्टेड टू हेल्प, यानी कि ये वर्ब है आपकी, फिर इसके बाद में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसी तरीके से डेवलप क्या हो जाएगा, डेवलप आपकी वर्ब हो जाएगी और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। मैंने पूछा डेवलप व्हाट, तो उसने बताया डेवलप द विलेज, ठीक है ना। तो ये विलेज क्या हो जाएगा, इस डेवलप का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपके एंड के इस तरफ भी एक वर्ब है, प्लस में उसका ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर भी आपकी एक वर्ब है, उसके साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर हो गई। फिर अपना ये जो इन है, इन क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। थ्री, ये जो मंथ है, मंथ अपना प्रपोजिशन का पीओ बन जाएगा। और ये थ्री क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, कार्डिनल की ऑर्डिनल बोलो। ये क्या होता है, अपना कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। ऑर्डिनल क्या होता है, जो ऑर्डर बताया, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ अभी तक के सारे लेक्चर्स में। तो आई होप कि आपने अब ये सारी बातें तो समझ ली। लेकिन अपनी मुद्दे की बात है यहाँ पर, ये जो दैट है ना, ये दैट किसके बारे में बात करना चाह रहा है। अब देखो दैट की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, दैट हैज़ एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज। तो किसने अब जो विलेज है उसको डेवलप करने के लिए एक्सेप्ट किया है, हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप, यानी कि ये जो दैट है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, ग्रुप है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है और जो विलेज है उसका डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वो जो ग्रुप है ना, ये दैट उस ग्रुप को क्वालिफाई कर रहा है। बात को समझना, ये दैट किसको रिफ़र कर रहा है, ये दैट उस ग्रुप को रिफ़र कर रहा है। और कभी भी जब ग्रुप है, ग्रुप अपना क्या होता है, ग्रुप अपना
ग्रुप के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रुप अपना बेसिकली क्या करता है, एक पूरी की पूरी आपकी जो एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना दैट के साथ में किसका यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा कि हैज़ का यूज़ होगा, बोलो फटाफट से। हैव को हम काट के किसका यूज़ कर लेंगे, हैज़ का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी कहानी अपनी किस लिए थी कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश में हमें क्या करना होगा, जो मीनिंग होगी ना, इंग्लिश का जो सेंस होगा उसके हिसाब से चलना। ये अगर आपने रूल्स रट्टे बैठा रखे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपसे तो होने से रहा, ठीक है ना। तो कभी भी रूल्स रट्टे ज़्यादा नहीं बैठाने हैं, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ। आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश को समझो, लैंग्वेज ही तो है ये। अगर हम लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, बताएं ज़रा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमको हैव की जगह काट के हैज़ लगा देना है, और एरर अपनी यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है, ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है अपनी यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में एरर निकल के आ जाएगी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 424 पर आता हूँ। नो सूनर दे हैड रिसीव द गेस्ट देन दे बिगिन एंटरटेनिंग दैम। यानी कि जैसे ही उन्होंने गेस्ट को क्या किया है, रिसीव किया है, तुरंत की तुरंत उन्होंने उनको एंटरटेन करना शुरू कर दिया। क्लियर है। अब आपको पता है ये जितने भी, वेट अ सेकेंड,